देखा कि बहादुर और उसका बेटा मारा गया था और तुर्गत और असलहान आज़ाद हो गए थे। इस किस्से के आगाज में तीतन जावेदार कबीले के करीब अर्तुगरुल का इंतजार कर रहा था और उसने अपने एक जासूस को खबर लेने के लिए भेजा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका जासूस वापस आकर उसे बताता है कि अर्तुगरुल ने जावेदार कबीले पर कब्जा कर लिया है। उसने बहादुर और उसके बेटे को कत्ल कर दिया है और बहादुर के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए हैं। यह सुनकर तीतन परेशान हो जाता है और कहता है अब अर्तुगरुल किले की तरफ जाएगा, हमें वो खुफिया रास्ता बंद करके किले को महफूज बनाना होगा, चलो जल्दी चलें। फिर वो सब वापस रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्शद कुछ सिपाहियों के साथ खुफिया रास्ते के बाहर छुप कर बैठा हुआ था और कहता है हम अर्तुगरुल साहब के साथ इसी रास्ते से अंदर दाखिल होंगे। तीतन किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, हम उसके लिए जाल बिछाएंगे। जावेदार कबीले में अर्तुगरुल ने बहादुर का सर अपनी तलवार पर उठाया हुआ था और जिरगे के आदमियों से कहता है हमारी रवायात में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। इस गद्दार ने अपनी बेकाबू ख्वाहिशात की कीमत अपनी जान के बदले में चुकाई है। जो कोई भी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हमारी रवायात के साथ गद्दारी करेगा उसका सर मेरी तलवार पर होगा। फिर अर्तुगरुल बहादुर का सर नीचे रख देता है। इतने में तुर्कोत और असलहान भी वहां पहुंच जाते हैं। असलहान कहती है अल्लाह आप पर राजी हो अर्तुगरुल साहब, आपने मेरे कबीले को गद्दारों से बचा लिया है। अर्तुगरुल कहता है शुक्रिया असलान खातून। इतने में कराजा अर्तुगरुल पर हमला कर देती है। इस तरह कराजा भी मारी जाती है। फिर अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है अब सरदारी का हक तुम्हारा है तुर्गत। असलहान तुर्गत को कहती है अब से मेरा कबीला आपके हुक्म पर चलेगा। फिर अर्तुगरुल उसे इशारा करता है तो तुर्गत सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर अर्तुगरुल जिरगे के आदमियों को कहता है अब से जावेदार कबीले के सरदार तुर्गत साहब हैं, इनकी अतात करो। लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम लोगों के करतूतों को माफ़ कर दिया है। तुम लोगों का फैसला मैं जंग से वापस आकर करूंगा। अब दुश्मन का सर उतारने का वक्त है। फिर अर्तुगरुल असलान को कहता है हमने आपके कबीले को गद्दारों से पाक कर दिया है। अब आप काई कबीले जाकर मेरी वालदा को सूरत हाल से आगाह करें। हम यहाँ से जंग पर जा रहे हैं। और अर्तुगरुल साहब को कहना कि वो दूसरे कबीलों के सिपाहियों को भी किले के मासरे के लिए भेज दें। असलान कहती है जैसे आपका हुक्म अर्तुगरुल साहब, जंग मुबारक हो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। कारा जैसर किले में कोस्तास कहता है तीतन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई हुजूर, मुझे परेशानी हो रही है। हारिस कहता है वो एक अजीम सिपाही है तीतन, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। हो सकता है वो रात का इंतजार कर रहा हो ताकि किसी को हमारे खुफिया रास्ते का पता ना चले। इतने में मारिया भी वहां आ जाती है और कहती है मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई हूँ हुजूर। हारिस कहता है अर्तुगरुल आज मरने वाला है, उसने तुम्हें जो जख्म लगाया था उसका बदला आज चुका देगा। दूसरी तरफ किले के खुफिया रास्ते के बाहर अर्शद काफ़ी सारे सिपाहियों के साथ छुप कर बैठा हुआ था और तीतन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद तीतन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अर्शद अपने सिपाहियों को कहता है वो जैसे ही घोड़ों से उतरेंगे हम उन पर हमला कर देंगे। फिर तीतन और उसके सिपाही घोड़ों से उतर आते हैं। इतने में अर्शद हमले का इशारा कर देता है। इस तरह तीतन के सारे सिपाही मारे जाते हैं और तीतन तीर का निशाना बन जाता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अर्शद उसके पीछे 2 सिपाहियों को भेज देता है। इतने में अर्शद तीतन का घोड़ा देख लेता है
जिसके साथ एक पिंजरा लगा हुआ था। यह देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था। दूसरी तरफ तीतन जख्मी हालत में एक नहर के पास बैठा हुआ था। फिर वो अपने खंजर की मदद से तीर को तोड़ डालता है। इतने में दो सिपाही उसका पीछा करते करते उसके करीब पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह तीतन दोनों सिपाहियों को मार देता है और फिर कहता है, मुझे हर हाल में किले में पहुंचना होगा और वो खुफिया रास्ता बंद करना होगा। लेकिन इतने में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ असलहान काई कबीले में पहुंच जाती है। हाइमा खातून और हलीमा उसे पुरजोशी से मिलती हैं। फिर असलहान उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती है और फिर उन्हें बताती है कि अर्तुगरुल साहब कारा जैसर के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने अर्तुगरुल साहब के लिए पैगाम भेजा है कि वो दूसरे कबीले के सिपाहियों को भी किले की तरफ रवाना कर दें। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला अर्शिस के पास पहुंच जाता है। अर्तुगरुल अर्शिस को बताता है कि हमने गद्दारों को ठिकाने लगा दिया है, बहादुर और उसका बेटा मारे गए हैं। फिर अर्शिस बताता है कि हमने तीतन के लिए जाल बिछाया था, उसके सिपाही मारे गए हैं लेकिन वो जख्मी हालत में भाग गया है। मैंने उसके पीछे 2 सिपाही भेज दिए हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम इसी खुफिया रास्ते से किले में दाखिल होंगे। आरिस इस वक्त मेरी मौत की खबर का इंतजार कर रहा होगा। हम किसी तरह उसे खबर भिजवाएंगे कि मैं मार चुका हूँ। यह सुनकर अर्शिस कहता है, हमें तीतन के घोड़े से यह पिंजरा मिला है अर्तुगरुल साहब। यह देखकर अर्तुगरुल खुश हो जाता है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कबूतर के जरिए पैगाम भिजवा सकते थे। काई कबीले में हाइमा खातून ने औरतों को मरकजी खेमे में इकट्ठा किया हुआ था। वो सब औरतों की जिम्मेदारी लगाती हैं और उन्हें जंग के हवाले से तैयार रहने को कहती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, इस कबूतर के जरिए आरिस की तरफ एक खत भेजें। तीतन बनकर उसे लिखें कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही हमारे जाल में मारे गए हैं और मैं जावेदार कबीले की सूरत हाल देखने के बाद वापस आ जाऊंगा। अर्शिस कहता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो सरदार। अर्तुगरुल कहता है, खत भेजने के बाद किले के मासरे वाले सिपाहियों को पीछे हटा देना ताकि आरिस समझे कि वो जीत गया है और फिर वो लापरवाह हो जाएगा। फिर हम तीतन और उसके सिपाहियों के रूप में अंदर घुस जाएंगे। आरिस कारा जैसर के दिल में रहता है। अगर हमने उस जगह को काबू कर लिया तो कारा जैसर किला बेबस हो जाएगा। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, कुछ सिपाहियों को यहीं छोड़ देना, वो पीछे से खुफिया रास्ते की देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ आरिस अपने कमांडरों के साथ खड़ा था और वो सब बेचैनी से तीतन की तरफ से खबर का इंतजार कर रहे थे। आरिस कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद हमें किले की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसकी मौत से तुर्क टूट जाएंगे और फिर हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। कोस्टास पूछता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद हम क्या करने वाले हैं हुजूर? आरिस कहता है, सबसे पहले हम हली बाजार लेंगे। तीतन की वापसी के बाद हमारी बारी होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की इमामत में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। इसमें अर्तुगरुल जंग में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है। कारा जैसर किले में बहुत सारे सिपाही सैन में इकट्ठे थे। इतने में आरिस भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो अपनी मजहबी इलामत के सामने बैठकर अपने खुदा से दुआ मांगता है कि खुदावंद अपने सिपाहियों की हिफाजत फरमा जो हमारी पाक रियासत को महफूज बना रहे हैं। दुआ के बाद वो खड़ा होकर सिपाहियों को कहता है, आज अर्तुगरुल की मौत के बाद हम हल्दी बाजार पर कब्जा कर लेंगे और तुर्कों को शदीद झटका देंगे। फिर वो सब तुर्कों के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और आरिस को एक खत देते हुए कहता है, हुजूर ये खत कबूतर लाया है। आरिस उसे पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद वो एक कहका मारता है और फिर कहता है, यह तीतन की तरफ से आया है, अर्तुगरुल मर चुका है। यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान किले के करीब वाले सिपाही वापस चल पड़ते हैं क्योंकि अर्तुगरुल ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। किले के ऊपर खड़े सिपाही देखकर खुश हो जाते हैं और आरिस को भी बताते हैं कि तुर्क वापस जा रहे हैं। आरिस कहता है, मैं भी ऊपर जाकर देखूंगा। फिर वो भी किले के ऊपर उन्हें जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है।
फिर आरिस वापस आकर सिपाहियों को कहता है, हमारे हीरो तीतन ने अर्तुगरुल को मार दिया है, अब हमारी जीत और भी आसान हो जाएगी। सिपाही खुशी में लगातार नारे लगा रहे थे। आरिस कोस्तास को कहता है, एक अजीम जश्न का इंतजाम करो कोस्तास, हम तीतन को एक शानदार दावत देंगे, फिर हम किले से निकलकर टूटे हुए तुर्कों के सर उतार देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सिपाही तैयार खड़े थे। अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, मेरे शेरों और मेरे भाइयों, वो पहाड़ों जैसे बड़े किले बना सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे दिलों में ईमान की ताकत है, हम अपने सीनों से इन किलों को मिटा देंगे। आज वही दिन है, हमारी तलवारें दुश्मन को चीर देंगी। हम इतने जोर से तलवारें चलाएंगे कि इनकी आवाज़ें निकाया से लेकर कुंस्तुनतुनिया तक सुनी जाएंगी। जंग मुबारक हो। फिर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। काय कबीले में सब औरतें ट्रेनिंग एरिया में मौजूद थीं। आयमा खातून वगैरह उन्हें लड़ने की तरबियत दे रही थीं, ताकि मर्दों की गैर मौजूदगी में अगर कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो तो उससे निपटा जा सके।